होंडा एक्टिवा है 6G है BS6 का। और दोनों जो गाड़ियां हैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर सेम प्रॉब्लम है। मेरे पास है ये दोनों बाइक स्कूटी अभी आई हुई हैं। इन बाइकों स्कूटी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये स्कूटी किक से स्टार्ट होती हैं लेकिन इनका जो सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा है, और किक से स्टार्ट होने के बाद इसका हेडलाइट ऑन नहीं होता। इस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम, सिर्फ इसका हॉर्न बस बज रहा है ना, हॉर्न अकेले चलता है, बाकी इंडिकेटर है, हेडलाइट है, वो भी इसका नहीं जल रहा है। इसके अंदर ही सेम प्रॉब्लम है। इसका तो किक जाम है, तो उसके लिए कस्टमर ने उसे लगाकर देखा, किक लगाकर, लेकिन किक भी इसका काम नहीं हुआ। यहाँ पे जो चाबी स्विच का सॉकेट है ना, इससे बाहर निकालने का है। ठीक है, बाहर निकाले, और यहाँ पे आपको देखना क्या है, रेड वाइट पहला वायर है, इसके अंदर सप्लाई रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सप्लाई नहीं आ रहा है ना, इस जगह पे सप्लाई नहीं आ रहा। फ्यूज जो है हमारा 20 नंबर का फ्यूज है, और यहीं पे आप देखोगे ये डबल जो वायर दिख रहा है ना, तो एक चाबी स्विच के अंदर चला जाता है और एक यहीं पे घूम के आ जाता है स्टार्टर रिले के अंदर। तो इससे मैं यहाँ पे लगाया तो ये आ रहा है ना, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है ये, लेकिन ये सप्लाई हमारा चाबी स्विच के अंदर नहीं जा रहा। मेरे को ये लगता है कि इस स्कूटी के अंदर और वो दूसरा जो स्कूटी है उसके अंदर सेम ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस स्कूटी के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है ना, ये वायरिंग के अंदर ही प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये आपको सरल दिख रहा है, देखो यहाँ पे है ना, ये वायर टूटा हुआ है यहाँ से। ठीक है, और ये कहाँ से टूटा है ये भी देखता हूँ। अभी मैं इसे ओपन नहीं किया हूँ, फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहा हूँ मैं आपके सामने, मतलब कैमरा के सामने ना। ये है ये वायर की वजह से ये टूटता है ना, तो चाबी स्विच के अंदर सप्लाई जाना बंद हो जाता है। मैं इसे टेम्परेरी कनेक्ट करता हूँ, पहले इसे कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा इसे मैं निकाल लेता हूँ बाहर, इस तरीके से। ये मेन सप्लाई है चाबी स्विच का, तो कभी जब चेक करते हो आप ना, तो इस तरीके से चेक करो आप, और उसके अंदर भी अभी देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसका चाबी स्विच का सॉकेट यहाँ पे लगा देते हैं ऐसा, और उसके बाद ये देखो लाइट ऑन हो गया। ये डीलक्स मॉडल है और वो स्टैंडर्ड मॉडल, यानी कि इसके अंदर हेड लैंप बल्ब है और ये एलईडी है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेल्फ का बटन दबाकर, देखो स्टार्ट, देखो टायर देखो यहाँ, ये है ना। अब ऐसे तो हम करते हैं यहाँ पे बंद। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी स्कूटी के अंदर, तो इसे ग्राउंड दे दिए, और यहाँ पे इस सॉकेट को निकालना है चाबी स्विच का, है ना। यहाँ पे देखना है, ये आपका रेड में वाइट लाइन में सप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं यहीं पे लगा देता हूँ, सप्लाई इसके अंदर नहीं आ रहा। ये है ना, मेन फ्यूज सही है इसका, ये वाला। सिर्फ हमें चाबी स्विच के अंदर सप्लाई देना। अब हमें क्या करना है, जैसे उस स्कूटी के अंदर हमने किया उसी हिसाब से, देखो हमने अभी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं किया है ना। तो इस वायर के अंदर हमें चेक करना है खींच कर, है ना। ये देखो खींचा, ये ठीक है, ये खींचा। अब ये वाला वायर हमें खींचने का, ये अब देखो इतना लंबा था और ऐसा ये टूटा हुआ, जैसे उसमें टूटा, लेकिन ये कितने दूर से टूटा है, देखो इतने दूर से, यहाँ से टूटा। देखो दोस्तों, ये देखा ना, यहाँ से मतलब इतना लंबे दूर से टूटा हुआ। ये हो गया है ना, और इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद देखो मैं लगाता हूँ इसका, चेक इंजन लाइट आ गया, इंडिकेटर सारा कुछ है ना, स्टार्ट भी होगी। देखो लाइट हाइट सारे ऑन हो गए। अभी हम जैसे इस वायर को निकालेंगे ना, मैं निकाल दिया, तो इसका हॉर्न बजेगा, इंडिकेटर इसका काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे नहीं कर रहा है, साथ में इसका हेडलाइट भी ऑन नहीं होगा। तो वायर कनेक्ट करो, तो देखना वायर कनेक्ट करते ही हेडलाइट ऑन हो जाएगा और इसका इंडिकेटर भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो ये मेन था इस स्कूटी के अंदर मसला। ये दो स्कूटी के अंदर सेम बारिश की कहानी है, तो उस हिसाब से इन स्कूटियों के अंदर ये प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़ा सा आप इसे एक बार चेक करें, है ना। ठीक, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना।